झारखंड में बजट सत्र शुरू होने को है। इधर बिहार में विधानसभा सत्र के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सभी दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले कर्पूरी ठाकुर की सियासी विरासत पर जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी कहें तो सभी पार्टियां अपनी दावेदारी जताती है। इसके पीछे की वजह क्या है और कर्पूरी ठाकुर अब भी इतने प्रासंगिक कैसे हैं, देखिए रिपोर्ट। जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में स्पीकर प्रेम कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि जननायक ने अपना पूरा जीवन अति पिछड़ों के लिए समर्पित कर दिया और आजादी की लड़ाई से लेकर बिहार के विकास के लिए उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आज हम सब समस्त देशवासी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। जननायक कर्पूरी जी का पूरा जीवन पीड़ितों, वंचितों, अति पिछड़ों को उत्थान के लिए समर्पित रहा है। उनका जीवन लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने एवं भारतीय संविधान के निहित स्वाधीनता, समानता और मातृत्व के सिद्धांतों को उतारने के लिए लगातार प्रयास किया था। आरजेडी की तरफ से भी कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर बड़े समारोह का आयोजन किया गया। बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने पिछड़ों को हिस्सेदारी देने में कर्पूरी ठाकुर के योगदान की चर्चा की। सामाजिक न्याय को, धर्मनिरपेक्षता को, जो हमारी विचारधारा उसको और मजबूत करने का काम। दरअसल बिहार की सियासत में कर्पूरी ठाकुर की विरासत काफी बड़ी है। हर पार्टी उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम कर खुद को अति पिछड़ों का हितैषी साबित करने की कोशिश में है। मंडल कमीशन लागू होने से पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में वहां तक पहुंचे जहां उनके जैसी पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के लिए पहुंचना कोई सोच भी नहीं सकता था। वे बिहार की राजनीति में गरीब गुरबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे थे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौझिया में उनका जन्म हुआ था, जिसका नाम अब कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। वे एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। अपने 2 कार्यकाल में कुल मिलाकर 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस तरह की छाप बिहार के समाज पर छोड़ी है, वैसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। 2024 में जब जननायक की जन्म शताब्दी थी, तब उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। दरअसल कर्पूरी ठाकुर सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, उनके कई फैसलों ने सियासत की धारा बदल दी। कर्पूरी ठाकुर ने ही देश में पहली बार सरकारी नौकरी में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया। सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री रहते हुए अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स बंद किया और ये सुनिश्चित किया कि सरकारी ऑफिस में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी लिफ्ट का इस्तेमाल कर पाएं। अति पिछड़ों को आरक्षण, यही वो मुद्दा है जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं और सभी पार्टियों की नजर इसी अति पिछड़ा समाज पर है। नेता कर्पूरी के विचारों को भले ही ना अपनाएं, लेकिन उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करना नहीं भूलते। जिस राज्य में वोट का आधार ही जाति हो और जहां पिछड़ों की बड़ी आबादी हो, वहीं कोई भी पार्टी ऐसे मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।